हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th का भारती भवन फिजिक्स यानी भौतिकी। और इस भौतिकी में आज हम आपको बताएंगे, चैप्टर का नाम रहेगा, भौतिकी में चैप्टर का नाम रहेगा गति। क्या रहेगा? गति। और इस गति चैप्टर का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो पहले आई थिंक मेरे ख्याल से पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज के इस क्लास में आप जान गए हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम आपको ये बता दें कि इस क्लास में हम आपको बताए थे, पिछले ही वीडियो में आपको बताए थे कि आगे का वीडियो में हम आपको बताएंगे दूरी और विस्थापन में अंतर से बताएंगे, है ना। तो उसी चीज़ को हम लेकर के आ चुके हैं और इससे आगे हम बताएंगे। तो देख लीजिए कि सबसे पहले और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हम इस दिए गए वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। वहां से जाकर के आप ले सकते हैं, या फिर आपको इस YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा, वीडियो अवेलेबल है। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिए, और अगर वेबसाइट पे जाकर के देखना है तो वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, वहां से आसानी वे में लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आते हैं इस टॉपिक पे। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात करते हैं कि ये हमारा दूरी का टेबल है और ये हमारा विस्थापन का टेबल है। यानी कि कह सकते हो सिंपल भाषा में कि दूरी और विस्थापन में अंतर। तो बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। कि पहला अंतर यहाँ पर दूरी का देख लीजिए कि क्या है। वास्तविक पथ, क्या चीज? वास्तविक पथ, जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलता है तो उसका माप यानी परिणाम उसकी दूरी कहलाती है। ओके, यानी पहली स्थिति से दूसरी स्थिति, यानी पहले स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी जाएगा उसके बीच का जो भी परिणाम होगा वो दूरी कहलाएगी। अब बात करते हैं विस्थापन की। क्या चीज? विस्थापन की। तो यहाँ पे विस्थापन देख लीजिए कि विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी का मापन होता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि विस्थापन वस्तु का जो प्रारंभिक होता है, यानी कि पहले स्थान यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, उस स्थान से अंतिम स्थान यहाँ तक कि हम पहुंचे हैं, उस स्थान के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी। दूरी, रास्ते दो होते हैं, तीन भी होते हैं, एक लॉन्ग कट होते हैं, एक शॉर्टकट होता है। तो शॉर्टकट रास्ते से जो निकल गए वही हमारा विस्थापन होता है। ओके, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। आपको हम इस पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, जो कि दूरी का है। यह एक सदिश राशि होता है। दूरी क्या होता है? हमेशा सदिश राशि होता है। विस्थापन हमेशा सदिश राशि होता है, सॉरी, दूरी हमेशा अदिश राशि होता है, पहले भी बताया था। और अब ये विस्थापन जो है हमेशा सदिश राशि होती है, क्योंकि सदिश राशि का जो है परिणाम और दिशा दोनों होती है, लेकिन अदिश राशि का जो है परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। अब दूरी में तीसरे नंबर पॉइंट को देख लेते हैं कि यह हमेशा धनात्मक होती है। यानी दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती है। इसका ये कभी भी शून्य नहीं होगा, ये हमेशा धनात्मक ही होगा, यानी प्लस में ही होगा। अब विस्थापन की बात कर लें तो विस्थापन इकाई धनात्मक, यानी कि इसमें इकाई क्या होती है? धनात्मक होती है एवं शून्य भी हो सकती है। यानी कि इसमें देख लीजिए, इसमें हमेशा धनात्मक होता था बट शून्य नहीं होता था। इसमें सिर्फ इकाई धनात्मक है और शून्य भी हो सकता है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो फोर्थ नंबर में है कि दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। यानी दूरी किसी भी रेखीय पथ पर अगर होगा तो वो विस्थापन के क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होगा। यानी दूरी, आपको बता दूं कि दूरी
जो होगा वो लॉन्ग कट ही होगा, तभी ज़्यादा दूरी होगा। कम दूरी होगी तो क्या होगी, विस्थापन होगी। तो यहाँ पे ये वही बात है कि इसका मापन विस्थापन से अधिक होगा, क्योंकि ज़्यादा दूरी तय करेगी तो हमें ऑलरेडी है कि वो उसका जो भी मतलब मापन होगा वो अधिक होगा विस्थापन से। अब यहाँ फोर्थ नंबर की बात करते हैं विस्थापन की। इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर इसमें जो मापन होगी वो दूरी के समान होगा, बराबर होगा, या अगर बराबर नहीं होगा तो उससे कम होगा, दूरी से कम होगा, दूरी से अधिक नहीं हो जाएगी। दूरी से अधिक हो जाएगी तब तो वो दूरी में चला जाएगा, कम होगा तो विस्थापन में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर, देख लीजिए कि एक क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर, यहाँ पे देख सकते हो अर्धगोलाकार पथ पर दूरी चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां ए और बी है, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इजी वे में कि यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल चीज निकाल के दे दिया गया है। ये अर्धवृत्ताकार पथ है, क्या है, यानी अगर पूरा रहता है तो इस तरीके से ये पूरा रहता है ना, यानी कि वृत्त ऐसे होता है ना, लेकिन ऐसे है नहीं, ये आधा है, यानी ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला नहीं है, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ए है, यानी प्रारंभिक बिंदु आप इसको मान सकते हो, प्रारंभिक स्थान मान सकते हो। ये बी यानी कि अंतिम स्थान इसको मान सकते हो। तो ये ए और बी यहाँ पे जो है ना, यहाँ सबसे पहले बात तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये 10 मीटर जो है, ये यहाँ पे जो है ये केंद्रक है ना, तो केंद्रक ओ है, तो यहाँ इसके बीच में यही होगा। और ये आर है, यानी ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होता है, आर ही होता है। ऊपर वाले फिगर में आपको बताया गया था वृत्तीय गति पथ में, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कुल दूरी बराबर पाई आर बराबर कितनी, 3.14 गुने 10 बराबर होता है 31.4 मीटर। ओके, अब कुल विस्थापन इसमें निकाल दिया गया है 2r। क्या, कुल विस्थापन बराबर 2r, यानी कि एक ये है, एक ये है ना। तो जिसमें कि 2 का 2 आ गया और r कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख सकते हो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर आ गया, इसको गुना करके आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी कुल दूरी आ गया 31.4 मीटर, और कुल विस्थापन आ गया 20 मीटर। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे तो वो क्वेश्चन तो बन गया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो एक समान गति एवं असमान गति, यानी कि एक जैसे गति करना या असमान गति करना। तो सबसे पहले बात करते हैं एक समान गति करना। क्या होता है इसमें, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर कोई ही वस्तु है वो बराबर दूरी को बराबर समय, यानी कि एक दूरी को एक ही समय में संपन्न करता है, तो वो हमारा समान गति कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एस, ये टी, यानी कि ये गति और ये टाइम है। ये इतना ही इधर भी है, इतना ही इधर भी है। अगर 5 मीटर इधर है तो 5 मीटर इधर भी जा रहा है ना, समान गति कर रहा है। यहाँ पर भी वही हाल। अब ये तो समान गति क्या कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ना ही ज्यादा इधर ना ही ज्यादा उधर, है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये भी टी, समय उतना ही है, विस्थापन उतना ही है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि ये यहाँ से जो है इस तरीके से गया, तो ऊपर ये भी इस तरीके से गया, है ना। यानी कि दोनों समय दूरी क्या हो गया, दोनों बराबर बराबर हुआ, है ना। तो एक समान हो गया। अब बात करते हैं असमान गति की। क्या चीज,
असमान गति के बारे में बात करते हैं तो क्या है, यदि कोई अलग दूरी अलग समय में पूरी करे तो असमान गति कहलाती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, कोई भी वस्तु है या कोई भी वस्तु है वो क्या होती है, समय अलग होता है, दूरी जो तय करती है वो अलग होती है, तो उस कंडीशन में वो असमान गति होती है। जिस हिसाब से जिस गति से चल रहा है उस गति से समय नहीं, समय जिस गति से चल रही है उस गति की चाल से नहीं चल रहा, ये असमान गति कहलाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है आपके सामने, असमान गति के दो प्रारूप हो सकते हैं। यानी कि असमान गति जो है दो तरीके के होते हैं, जो कि आपने ऊपर में जाना था छोटा छोटा पॉइंट में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ। पहला है त्वरण। त्वरण गति तो क्या है, यदि वस्तु की गति के साथ लगातार बढ़ती रहे तो वह त्वरण गति कहलाती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, यदि वस्तु के गति के साथ साथ लगातार बढ़ती रहे त्वरण गति कहलाती है। यानी अगर वह ये कोई भी वस्तु प्रारंभिक स्थान से चलना जब स्टार्ट किया तो पहले धीरे धीरे चलती है, उसके बाद स्पीड होता है, उससे स्पीड होता है, उससे स्पीड होता है, उससे स्पीड होता है। यानी कि इसकी जो समय के साथ साथ जो भी गति होती है वो अगर बढ़ती ही जाती है तो वो त्वरण गति कहला जाएगी। और मंदन गति की बात करते हैं तो मंदन गति में क्या होगी कि वस्तु की गति समय के साथ साथ वो घटती जाएगी, लगातार क्या होगी, घटती जाएगी। त्वरण गति में बढ़ती जाएगी चाल और मंदन गति में चाल घटती जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ये समझ में आ गया होगा। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे चाल की बात कर लेते हैं। क्या चीज़, ये चाल की बात करते हैं। तो चाल में देख लीजिए कि गति के दर का मापन चाल कहलाता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि गति का जो भी दर होता है उसका मापन करना ही चाल होता है। चाल का फॉर्मूला होता है चली गई दूरी, यानी कि इतना याद नहीं रखना, सीधे याद रखना है दूरी बट्टा समय। इसका इंग्लिश में होता है v बराबर s बट्टा टी। यानी कि चाल होता है v से डिनोट करते हैं, दूरी को s से करते हैं और समय को t से डिनोट करते हैं, इतना याद रखेंगे। वस्तु की चाल उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, जब हम किसी भी वस्तु की चाल निकालना होता है तो उसके दूरी, उस वस्तु का जो भी दूरी होता है उस दूरी में समय से भाग दे दिया जाता है, तो वो हमारा क्या निकल जाता है, चाल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, चाल निकल जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इससे अगले पॉइंट को, इस पॉइंट को हम आपको समझा ही देते हैं, उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आएंगे अगले रोज। ओके, तो ये फिलहाल इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो कि पहला पॉइंट हमारा क्या है कि चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, यह दशा रहित होती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जब ये अदिश राशि हो गया तो अदिश राशि जब होगा तो इसमें दशा रहित होगा, यानी कि दिशा रहित होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट की। तो जैसे कि लिखा चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है चाल का मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे आप देख लो, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड होता है, आपको बताया था। उसके बाद जो है यानी कि इसको हम डिनोट कैसे कैसे कर सकते हैं, मीटर s-1 से, और ये क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं CMS KMHR1, इस तरीके से इसको हम पढ़ सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगले पॉइंट हमारा है, यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रहा है यानी चल रहा है, यदि कोई वस्तु समान गति से चल रहा है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर कोई वस्तु है वो समान गति से अगर चल रही है
और उसमें जो चाल होगी वो समान होगी और उसी समान चाल की सहायता से वो अपनी दूरी तय कर रहा होता है। अगले बात करते हैं जो कि है पर यदि असमान गति हो, यानी कि यहाँ पे तो समान गति था तो चाल भी समान होता था, पर अगर गति असमान हो तो वस्तु की चाल क्या होगी, एक समान न हो करके वो बदल जाती है। सही बात है। जब ये चाल मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि गति असमान होगा तो चाल भी असमान होगा, चाल भी असमान होगा, आगे पीछे हो सकता है, बढ़ सकती है, घट सकती है, कम हो सकती है ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस स्थिति में यानी किस स्थिति में, असमान स्थिति में यानी असमान गति जब हो रहा होता है तब किसी वस्तु की उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है। अब देख लीजिए कि कैसे निकाली जाती है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। क्या होती है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अथवा इस क्या है कि औसत चाल असमान गति की स्थिति में किसी वस्तु द्वारा चली गई चाल की एक निश्चित माप होता है और औसत निकालते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, यानी कि वही बात हो गई, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। बस आपको सिर्फ इसमें ये याद कर लेना है कि औसत बराबर कुल दूरी कुल समय, बस हो गया। जैसे ऊपर में आप याद किए थे चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक उसी तरीके से ये है और कुछ नहीं है। तो ये हमारा अगला आगे क्वेश्चन आ रहा है और उसके बाद कुछ थ्योरी आ रहा है, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो हमारे फ्रेंड को भी मिलना चाहिए तो आप हम अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।